प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होवे। आज का दिन यह वह है जो प्रभु ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित हो और मगन हो। इस सुबह वापस हम सब परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होने में, ऐसा यूट्यूब में या कलीसिया में, घर घरों में हम सब साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करने में कितने आनंदित होते हैं। आइए आज हम इस सुबह हम प्रार्थना करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु हम सब साथ मिलकर आपको आराधना करने के लिए आपने हमें एक मौका दिए हैं प्रभु हम कितने आनंदित और मगन हो प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपको आराधना करना इससे और उन्नत काम हमारे लिए कभी ना मिलेगा प्रभु। ऐसा एक मौका नहीं रहेगा प्रभु, आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में आकर आपको आराधना करना प्रभु हमारे लिए कितने आनंदित और आशीषित एक बात है प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपकी पवित्र आत्मा के नियंत्रण रहे प्रभु हमारे ऊपर। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ फिर से हमारे बीच में प्रकट हो जाए, यही हम मांगते हैं यीशु मसीह की मधुर नाम से, आमीन। हालेलुया। भजन संगीता 96 में लिखा है कि उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। परमेश्वर की पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है, और इसलिए हम वैसे ही जब भी हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आता है। और परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे एक पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में उनकी सामर्थ और शोभा है। और वचन में ऐसे लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। वर्शिप हिम इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस एंड फियर हिम। यही परमेश्वर की वचन कहता है कि आज भी इस सुबह हम परमेश्वर को जब हम आराधना करेंगे कि भय के साथ परमेश्वर की उनकी उपस्थिति में हम दंडवत करते हुए परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि वे पवित्र परमेश्वर हैं। और उनको जब आराधना करते वक्त हम यीशु मसीह की कृपा के द्वारा उनकी शांति में आकर, उनकी उपस्थिति में आकर हम आराधना करते हैं। और पवित्रता से के साथ करना चाहिए। हमारे जिंदगी में पवित्रता वो परमेश्वर से मिला हुआ एक भेंट है। परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना करते हुए इस सुबह हम आराधना करेंगे। यीशु मसीह को हम ऊंचा, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के जैसा और कोई भी नहीं है। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मरे हैं, और उनके जैसा और कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे शांति देने वाला परमेश्वर। आइए हम सब गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई भी नहीं है। और
हालेलुया। हाँ प्रभु, तू ही प्रभु है हमारे जिंदगी में, तू ही प्रभु है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद है यीशु मसीह। वचन कहता है कि हमारे वजह से कुछ कोई नहीं है, कि उनके अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। वचन कहता है इफिसियों की किताब में 2 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह का दान है जो उद्धार हमें मिला है। इस सुबह अगर हम यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य में था, शून्य से लेकर हमारे यीशु मसीह आज जहां भी हम हैं वहां परमेश्वर हमें लाया है। अगर आज आप एक शून्य के जैसे रहेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसा एक स्थिति है, वहां से ही भी परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, यीशु मसीह के हाथों में, उनके चरणों में हमारे जिंदगी को हम सौंपेंगे, तो परमेश्वर हमें शून्य से उठाकर हमारी जिंदगी में और महिमा लाएंगे। हम सब गाएंगे, परमेश्वर विश्वास के साथ गाएंगे। आज इस सुबह हम वैसे ही हम परमेश्वर को हम आराधना करेंगे।
मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। हाँ प्रभु, करें प्रभु स्तुति। हम सर्वदा सर्वदा प्रभु को हम स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। जैसे हमने आज गाए थे वैसे ही शून्य से लेकर परमेश्वर ने अपनी ही रूप में हमें रच लिए हैं। अगर आज कोई भी इस दिन आज कोई भी ऐसे सोच रहे हैं कि मैं एक शून्य के एक स्थिति में हूँ, मेरी जिंदगी में कोई सही चीज़ नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कि आप जान लीजिए परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको रचा है और अपनी ही रूप में परमेश्वर ने जो अपने प्यार से, अपने प्रेम से, कृपा से आपको बुलाए हैं, वो अपने ही रूप में अपना हमें बनाए हैं। तो इसको हम आज हमारे दिल में लेते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, हम आनंदित रहेंगे। जैसे हम कहे थे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमारे लिए सभी दिए हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज परमेश्वर ने हमें अन्न वस्त्र और सारी आशीषों दिए हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हमारा कल परमेश्वर के हाथों में था, आज भी हमारे परमेश्वर के हाथों में है और कल भी परमेश्वर के हाथों में ही रहेगा। हमेशा हमेशा हमारे परमेश्वर हमें रखवाला करेंगे। हमें रखवाला करने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। केवल हम उनके पास आना चाहिए, यीशु मसीह के पास आना चाहिए। अगर आज इस सुबह आराधना करते हुए यीशु मसीह के पास आने के लिए आपके दिल में एक इच्छा रखेंगे और परमेश्वर से पुकारेंगे, जरूर परमेश्वर की उपस्थिति आपको जिंदगी में भर जाएगी और परमेश्वर की उपस्थिति आपको जिंदगी में चलाएगा। वचन कहता है कि हमें हाथों से चलाता है हमारा परमेश्वर। इस सुबह भी परमेश्वर हमें हाथों से चलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हम उनके पास आए। अगर आज इस सुबह हमें दिलों को हम खोल कर हम परमेश्वर से बताएंगे, तेरे पास आना चाहता हूं प्रभु, इस सुबह मैं तेरे पास आना चाहता हूं प्रभु। अगर आपकी जिंदगी में जो पाप जो है परमेश्वर के पास आने से आपको रुकता है, इस सुबह उन पापों को हम सब छोड़कर हम परमेश्वर से उद्धार के लिए हम मांगते हुए हम गाएंगे, तेरे पास आता हूं प्रभु, तेरे पास आता हूं प्रभु। यीशु मसीह तेरे पास आता हूं, आपके चरणों में आता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं। हमारी जिंदगी में जो भी हम गलतियों किए हैं, उन सब चीजों को आज हम परमेश्वर के चरणों में रखें, क्योंकि हमारे लिए एक कृपालु और दयालु परमेश्वर है। उनके पास आएंगे।
हम प्रभु यीशुआ तेरे पास आना चाहते हैं प्रभु, तेरे पास आना चाहते हैं। यही हमारा प्रार्थना है और हमारी इच्छा है प्रभु। मेरी हर बात, मेरी हर चीज़ों में प्रभु आपको आराधना करना चाहते हैं। हर बात में तेरी महिमा हो जाए प्रभु। मेरे हर दिन, हर क्षण में प्रभु, हर पल प्रभु तेरी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु। स्तुति और आराधना करना चाहते हैं प्रभु। तेरे पास आना चाहते हैं प्रभु। राबाशी कंतराला। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस सुबह, यही आराधना की इस दिल में, यही चिंता में हम परमेश्वर के चरणों में रहते हुए, उनकी उपस्थिति में रहते हुए एक मन होकर हम सब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठा हुए हैं वहां ये परमेश्वर की उपस्थिति है। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम इकट्ठा हुए हैं। जरूर उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है और उनकी उपस्थिति में आकर जब हम हमारे दिलों को हम परमेश्वर की ओर हम समर्पण करेंगे, हम परमेश्वर से जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। वही वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो मिल जाओगा। आज इस सुबह हम परमेश्वर से हम मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस सुबह हम धन्यवाद देते हो प्रभु। हम यही मांगते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जिंदगी में हमेशा हमेशा रहे प्रभु। आपकी उपस्थिति में रहने में और तेरे पास आना चाहते हैं प्रभु, और तेरे पास आना चाहते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है यीशु मसीह कि हम सब आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। आपकी उपस्थिति में हम सब आ पाए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई इस आराधना में हमारे साथ इधर शामिल हुए हैं प्रभु, उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति इन परिवारों में रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति रहे प्रभु, कि कभी प्रभु हमारे घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति को कभी ना हम छोड़ेंगे प्रभु। हमेशा हमेशा प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हुए, आपको आराधना करते हुए हमारे घरों में प्रभु तेरी महिमा हो जाए प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति रहे। और आपकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो शांति आप देते हैं वो ये दुनिया, ये संसार नहीं दे सकता है प्रभु। प्रभु वो शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परिवारों में प्रभु। इस सुबह जो कोई कारण से वो परिवार में आज इस सुबह जो अशांति है, वो यीशु मसीह के नाम से हम नकारते हैं कि परिवारों में शांति आ जाए। हाँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वहां शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। प्रभु जो कोई इस सुबह प्रभु चंगाई के लिए प्रभु आपकी ओर देखते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि चंगाई मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपने क्रूस पर हमारे लिए मरे, आपने खोड़े खाए थे प्रभु, आपकी घायल से हम चंगाई पाए हैं प्रभु। यह हम जानते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु। उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको अभी इसी वक्त उनको चंगाई हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परिवारों में प्रभु अन्न और वस्त्र और सारी आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज तक जो आपने हमें संभाले है प्रभु, हमारे एबेनेज़र, हमारे यहोवा यीरे, आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने संभाले हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज ही प्रभु जिन घरों में प्रभु
जो इन आशीषों के लिए, अन्न और वस्त्र के लिए प्रभु जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनको आज ही प्रभु उनके नए दरवाजों को, रास्तों को खोलेंगे प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से, कि प्रभु उनकी जिंदगी में प्रभु सारी आशीषों मिल जाए प्रभु। जो पैसे के लिए प्रभु आज प्रभु दुखित है कि उनकी जिंदगी में नहीं है, कोई भी स्थिति में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी जरूरतों को पूरी कर दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सारे जरूरतों पूरी हो जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में प्रभु बुद्धि और ज्ञान से प्रभु हम हमारे परिवारों को चला सकते हैं प्रभु। जो आप प्रभु हमारे प्रभु जरूरतों पे ज्यादा भी जब आपने हमें आशीष दिए हैं प्रभु, उन आशीषों को प्रभु बुद्धि और ध्यान से प्रभु हम उसको उपयोग करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु, पवित्र आत्मा सिखाइए। ये हम प्रार्थना करते हैं, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे प्रभु, हमारे बच्चों की जिंदगी में यीशु मसीह के नाम की महिमा हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रभु अनुग्रह हमारे बच्चों में रहे, आप ही नियंत्रण कर ले प्रभु हमारे बच्चों को, आपकी अगुवाई के द्वारा हमारे बच्चों को हम पालन करने के लिए और हमारे बच्चों को जिंदगी वैसे ही रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस सुबह हमारे बच्चों को प्रभु सुरक्षित रखे प्रभु, आप ही हमारा सुरक्षा है प्रभु। इस सुबह आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के ऊपर आपकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवारों में सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद है प्रभु। शांति के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ ओ गॉड। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम और ऊंचा हो जाए और आपकी उपस्थिति हमारे संग हमेशा रहे प्रभु, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में आपके नाम की महिमा हो जाए। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। वापस आप सबको मैं अनुग्रह के सिंहासन की कलीसिया की ओर से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। ये हिंदी आराधना में आप शामिल होने के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा एक मौका दिए हैं, हम सब साथ मिलकर इस अनुग्रह के सिंहासन की कलीसिया में आराधना कर सकें। ये चेन्नई शहर में आदमबाकम में कृपासनम जो कलीसिया है, अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया में हम सब साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। चेन्नई शहर में हिंदी का आराधना हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम यहाँ एक शामिल होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आजकल जैसे ये यूट्यूब में हम करने का हमें एक मौका मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऐसा एक नियम दिए हैं, उसकी वजह से हम कलीसिया में आकर हम आराधना कर सकें। लेकिन ज़रूर हम कुछ ही दिनों में जब परमेश्वर की कृपा से गवर्नमेंट भी हमारे लिए इसके लिए अनुमति देंगे, तब हम सब साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हिंदी में जो भी आराधना कर सके, हिंदी भाषा बोलने वाले सब हमारे ये अनुग्रह के सिंहासन की कलीसिया में यहाँ आप आ सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होवे। इस सुबह मैं बहुत आनंदित हूँ कि वापस आप सबके सामने आकर परमेश्वर की इस संदेश को आपको ला सकूँ। आज इस सुबह कुछ बहुत मुख्य बातों को मैं बताना चाहता हूँ। हमारे ज़िंदगी में होने वाला बहुत सारा समस्याओं के कुछ कारण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब हर दिन हम बहुत सारे समस्याओं को हम सामना करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसा है कि वो सब समस्याओं को सामना करना हमारे अंदर एक सामर्थ्य है। हम खुद हमारे सामर्थ्य के द्वारा उन समस्याओं को हम संभाल सकते हैं हमारे ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा कुछ स्थिति हमारे ज़िंदगी में रहता है, ऐसा कुछ स्थिति हमारे ज़िंदगी में आ जाता है जब हम उन समस्याओं को हम कुछ नहीं कर सकते हमारे ज़िंदगी में। खुद हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
हमारे लिए कुछ ज़रूरत है और किसी का ज़रूरत है, हमारे वजह से हमारे खुद कुछ उसको संभाल नहीं पाएंगे और किसी का ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है और किसको कुछ मदद के लिए हम मांग सकते हैं, वही हम आपको मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा एक स्थिति है हमारी ज़िंदगी में। मैं पढ़ने वाला हूँ आपको रोमियो की किताब, बाइबल में पवित्र शास्त्र में रोमियो की किताब है, जो रोमियो के लिए प्रेरित पौलुस ने एक पत्र लिखा। उस पत्र से मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 6 अध्याय में कुछ वचनों को मैं दिखाना चाहता हूँ। इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम दिस चैप्टर and I'm going to just meditate upon these verses with you. There are few problems. Every day we face problems in our life. There are a few issues in our life which we can overcome by our personal strength. But there are some problems in our life which we cannot solve it, and we need help from others, some other. And I'm going to show you whose help you can get and what is needed for us. यही हम आज इस सुबह हम देखने वाले हैं कि कुछ समस्याओं, ऐसा है बहुत मुख्य समस्या है हमारे ज़िंदगी में जिसके लिए हम और किसी का ज़रूरत है, किसी का मदद का ज़रूरत है। हम पढ़ेंगे 12वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे लिए मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसों की अधीन रहो। देखिए, इसमें कुछ ऐसा एक समस्या है हमारे जिंदगी में, पाप के वजह से जो समस्या हमारे जिंदगी में आता है। और इसमें लिखा है कि पाप तुम्हारे, आई एम रीडिंग वर्स नंबर 12 इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12, इसलिए पाप तुम्हारा मरणहार शरीर में राज्य न करे। हमारे इस मरणहार जो शरीर है, ये शरीर इस संसार में जब तक हम जीते हैं तब तक इस शरीर हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमारी जो आत्मा वो परमेश्वर के पास जाएगा। हमारी आत्मा वो जो अनंत काल के लिए जिएगा। और लेकिन इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, इस संसार में, इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, तभी ये मरणहार शरीर में पाप का राज्य हो जाता है। पाप हमारे अंदर आ जाता है और उसमें क्या कहता है कि तुम उसकी लालसों की अधीन रहो। तुम उसकी लालसों, बहुत सारे समय हम ऐसा हो जाते हैं कि ये पाप के ये लालसों की अधीन में रहते हैं, उससे बाहर न आ पाते हैं हम। क्यों? हर दिन अगर हम देखते हैं हमारी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में भी, मैं बहुत सारा ऐसे पाप के लालसों की अधीन में रहा और बहुत समय उससे बाहर आने के लिए भी बहुत सोच रहा था। और उससे बाहर आने के लिए जब मैं खुद उसके लिए कुछ प्रयत्न किया, सारे प्रयत्नों नष्ट हो गया। उसमें से कोई कब मुझे भलाई नहीं हुआ, कुछ भला ना हुआ उसकी वजह से, क्योंकि हमारी व्यक्ति का, हमारे खुद का जो सामर्थ के द्वारा उस पाप से हम बाहर ना आ पाते हैं और उसका अधीनता हमारे जिंदगी में रहता है। इस सुबह मैं यही आपको मैं बताना चाहता हूं, कैसे वो पाप की लालसों की अधीनता से हम बाहर आ सकते हैं। वही वचन, परमेश्वर की वचन कहता है कि इसलिए हम उस किसी का एक मदद चाहिए, वो और कोई नहीं है, हमारा यीशु मसीह केवल कर सकता है। इस दुनिया में लोग, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जगहों में जाते हैं, मंदिरों में भागते हैं, कोई संत के पास जाते हैं, भागते हैं उनके पीछे। क्यों? इस पाप से छुटकारा पाने के लिए सब लोग उसके लिए बहुत सारे चीजों को ढूंढते ढूंढते भाग रहे हैं। We are seeking so many ways in our life to get the deliverance from this clutches of sin in our life. We run after many temples, we run after many saints, so called, to get delivered. हम बहुत सारे समय ऐसे एक पाप से छुटकारा पाने के लिए हमारे जिंदगी में, और ये पाप जब हमारे जिंदगी में रहता है, वो पाप हमें आनंद और संतुष्ट रहने के लिए और कभी ना छोड़ता है। आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा एक धनवान हो सकता है, कितना भी दुनिया में भी बहुत बड़ा एक धनवान हो सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो पैसा है, जो स्थिति है, शायद आप सोच सकते हैं
आपके अगर मेरे जिंदगी में थोड़ा सा और पैसा रहे तो मैं बहुत आनंदित रहूं, मैं बहुत संतुष्ट रहूंगी। लेकिन आप देखिए कि जो भी धनवान है, बहुत सारा धन दौलत सब रखा है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक पूरी तरह से वो शांति और खुशी उसके जिंदगी में नहीं है। एक बहुत बड़ा एक कंपनी का एक मालिक था, आप सब जानते हैं। अब ये एप्पल कंपनी का जो मालिक था, वो सीईओ, वो कैंसर की रोग से वो मर गया था। और उसकी आखिरी दिनों में उसने बताया कि मैं बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारा एक अच्छा एक स्थान मिला मुझे इस दुनिया में, लेकिन वो सब चीज़ों आज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे सब उसका जिंदगी नहीं दे सकता है। वो शांति नहीं था, वो जैसे बोला था उसमें अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, शांति नहीं था। और एक बहुत सारा अच्छा एक परमेश्वर के एक दास था, नबील कुरैशी नाम का उनका नाम था। वे भी एक कैंसर में मर चुके थे और वो पेट में उनको कैंसर आया था और कैंसर की वजह से मर चुके थे। और जब मरने के पहले उन्होंने बात की और उनके जो वचनों को देखे तो हम देख सकते हैं कितने शांति से वो मरे थे, कितने शांति से। क्योंकि हमारी स्थिति और ये जो हमारे हाथ में है, इन सब चीजों की वजह से हमारा शांति नहीं हो सकता है। शांति केवल परमेश्वर की वजह से मिलेगा, यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह के वचन कहता है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाकर और यीशु मसीह ने हमें पिता परमेश्वर के साथ शांति में लाए हैं। जब हम उस प्यार को, यीशु मसीह को, उनकी कृपा को हम समझेंगे और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किए हैं, अगर उसको हम अपनाते हैं तो वो शांति हमें मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। एक कैदी के बारे में मैंने पढ़ा था, हमारे ये चेन्नई शहर में ही एक घटना हुआ था। वो एक कैदी बहुत पापों किया, उसने बहुत सारे हत्यारों किया और बहुत सारे लोगों को मार डाला उसने, और मार डालने का अपने परिवार वालों को भी। और उसका नाम था ऑटो शंकर, और उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला। और फिर उसके जब वो जेल में था तभी किसी ने, एक परमेश्वर के दास उसके पास जाकर उसको सुसमाचार बांटे थे। वो सुसमाचार वो पाने के बाद वो बहुत बदल गया उसका जिंदगी में। फिर अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार डाला जब यीशु मसीह को नहीं जानता था। फिर यीशु मसीह को जानने के बाद उसकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव आया, उसकी जिंदगी में एक शांति आया। और फिर उसके बाद ये बताया गया है कि जब उसको दंड दिया था, कि मृत्यु का दंड दिया हुआ था, वो हैंग करने के पहले उससे जब बात करते वक्त लोग ने बताया कि वो इतना शांति से मरा, कि ये शांति मरने के उस स्थिति में भी, जो भी कोई भी स्थिति है, वो शांति जो रहता है हमारे जिंदगी में, वो यीशु मसीह के द्वारा आता है। आजकल हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में वो शांति इसलिए ना रहता है क्योंकि हम यीशु मसीह के उनकी कृपा में हम रहते हुए वो पाप के ऊपर हम और जय नहीं पाते हैं। जब यीशु मसीह की कृपा में, यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम रहेंगे, जैसे आज हम शुरुआत में जो आराधना करते वक्त हमने वही वचन को पढ़े थे कि उनकी उपस्थिति में पवित्रता और में सामर्थ और शोभा है। उनकी पवित्रता की उपस्थिति में सामर्थ और शोभा है, सामर्थ है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगा तभी हमारा जिंदगी बदल जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते वक्त हम पाप के ऊपर हम जय पा सकते हैं। वो पाप की लालसों की अधीनता में हम ना रहेंगे। वैसे ही ये रोमियों की इस पत्र में पौलुस वही कहते हैं, मैं 13वां वचन पढ़ता हूं, और न अपने अंगों के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मेरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों में धर्म के हथियारों होने का लिए परमेश्वर को सौंपो।
हम यीशु मसीह इस क्रूस पर जो मरे थे, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद उनको यीशु मसीह को दफन किए, फिर यीशु मसीह वहीं न रहे, यीशु मसीह वहां मृत्यु से वो जी उठे। आज भी यीशु मसीह का वो जी उठने का उनका जो सामर्थ्य हमारे जिंदगी में काम करता है। इसलिए तो हम यकीन से हम बोल सकते हैं कि हम जरूर पाप से हम जय पाएंगे, पाप से हम छुटकारा पाएंगे और पवित्रता के साथ हम जी सकते हैं। जब यीशु मसीह के उनकी जो पवित्रता हमारी जिंदगी में रहेगा, तब शांति रहेगा, हमारी जिंदगी में शांति रहेगा। और कोई भी चीज हो, ये धन दौलत से वो शांति ना मिलेगा। हमारे भविष्य के लिए यीशु मसीह ही काफी है और वही चाहिए। यीशु मसीह के बिना उस भविष्य में कोई शांति नहीं रहेगा। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत धन दौलत सब इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन जिंदगी में शांति नहीं है। हम सोचते हैं अगर मैं पैसा इकट्ठा करते रखूंगा, मेरे रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा रखूंगा, तो मेरा जिंदगी में मैं शांति के साथ जी सकता हूं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, हम देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मैं दिखा सकता हूं जिसके पास घर एक नहीं है, 2-3 घर है, करोड़ों पैसा है, लेकिन उन घरों में रह नहीं सकते, उनकी शांति के साथ जी नहीं सकते, अशांति में जी रहे हैं लोग। यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह के पास रहेंगे तो उस घर धन दौलत कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन हम आशीषित रहेंगे और शांति के साथ हमारे जिंदगी में बहुत आनंद से के साथ हम खुशी मनाते हुए हम जिएंगे। वैसे ही हमारा जिंदगी होना चाहिए। इस सुबह मेरे भाई और बहन, मैं आप सबको मैं यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की जरूरत है हमारे जिंदगी में। यीशु मसीह के बिना हमारे जिंदगी में शांति नहीं रहेगा। हम सब ये जानते हैं, शायद कुछ लोग कलीसिया में इसी बात को करते रहेंगे, यीशु मसीह के पास जाकर प्रार्थना करेंगे, सुबह सुबह प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहिए। हमारे चिंताओं में, हमारे कार्यों में, हमारे बोल में, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह की पवित्रता के साथ हम जीना चाहिए। ऐसे नहीं कभी मैं ऐसा रहूंगा, आराधना में आकर मैं यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करूंगा, आराधना में आकर मैं उनको स्तुति प्रशंसा करूंगा, कलीसिया में उनकी उपस्थिति के बारे में मैं सब कुछ मैं बात करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद जाने के बाद मेरे जिंदगी में कैसे भी रह सकता हूं, ऐसा मत बोलिए। बाहर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की उपस्थिति से हम बाहर जाकर और कुछ करते हुए फिर वापस आकर उनकी उपस्थिति को हम मना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहना चाहिए। हमारे परिवार में हमारे बच्चों को जब सिखाते वक्त, हम बच्चों को जब हमारे जिंदगी का कोई उदाहरण दिखाते हैं, वैसे हम हर चीजों में यीशु मसीह को हम आराधना करना चाहिए। इसलिए तो हम देखे थे कि उनकी जो शोभा था कहीं उनकी उसमें हम आराधना करना चाहिए, उस सौंदर्यता में आराधना करना चाहिए और परमेश्वर के दंडवत करना चाहिए, भय के साथ उनकी उपस्थिति में हम आना चाहिए। तभी ये पाप की अधीनता हमारे जिंदगी में न रहेगा। आगे मैं वचन को मैं पढ़कर फिर मैं आज आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। 14वां वचन को हम पढ़ने वाले हैं, रोमियो की किताब 6 अध्याय 14वां वचन, in the book of Romans chapter 6 verse 14, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह की अधीन हो। आज कितने लोग बता सकते हैं कि मैं अनुग्रह के अधीन में रहती हूं, मैं अनुग्रह के अधीन में रहता हूं? कौन बता सकते हैं? अगर हम वो अनुग्रह के अधीन में रहेंगे, हमारे जिंदगी में पाप की प्रभुता ना रहेगा। और दूसरे वजह से भी मैं बता सकता हूं, अगर हम पाप की प्रभुता हमारे अंदर नहीं है तो हम अनुग्रह में हैं। ये देख सकते हैं कि कुछ लोग पाप उनकी जिंदगी में लगातार आते रहता है, तो इसका मतलब ये है कि अनुग्रह को, यीशु मसीह के अनुग्रह को वो समझे नहीं,
यीशु मसीह के अनुग्रह को उन्होंने अनुभव नहीं किए। यीशु मसीह के अनुग्रह जो क्रूस पर दिखाया गया था, जो लहू बहाया वो शरीर से, वचन कहता है और इतिहास भी कहता है कि वो शरीर जो यीशु मसीह का शरीर, पूरे शरीर वो घोड़े का के तोड़ा गया था, पूरे शरीर से खून निकला बाहर। और इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उनके शरीर में कुछ भी खून नहीं था, सब बाहर निकल चुका था जब क्रूस पर उन्होंने अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपे। इसका मतलब यह है यीशु मसीह के शरीर में जो भी खून था, सब खून बहाया गया। क्यों? आपके और मेरा, इस संसार की सारे पापों को धोने के लिए, सारे पापों को धोने के लिए। अगर उस प्यार को अगर हम समझेंगे, और यीशु मसीह वे प्रभु है, जी उठे हैं, मृत्यु की में से जी उठे यीशु मसीह, और उनकी जी उठने के सामर्थ हमारे जिंदगी में आज भी, जो ये मरणहार जो शरीर में से हमें भी जी उठता है, उस सामर्थ से हम भी जी उठते हैं और मृत्यु से हम भी बाहर आते हैं। एक अनंत काल का जिंदगी, एक जीवित जिंदगी हमारे साथ, हमेशा अनंत काल के लिए जीवित रहने का एक जिंदगी आपको और मुझे मिलता है। और उस जिंदगी में पाप की प्रभुता हमारे जिंदगी में ना रहेगा। इस धरती पर जीते वक्त भी हम पाप की उसका प्रभुता हमारे जिंदगी में ना होना चाहिए। मेरे भाई और बहन, यही मैं आप सबको मैं प्रार्थना करते हुए आज आपको मैं यही उत्साहित करूंगा कि हम इस पाप का प्रभुता हमारे जिंदगी में से हटाएं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार में। वचन कहता है that prayerlessness is sin, is counted as sin। हम देखते हैं पहला शमूएल की किताब में, वैसे ही हम पढ़ते हैं कि अगर हम प्रार्थना के बिना हम जिएंगे तो हमारे जिंदगी में पाप आ जाएगा। प्रार्थना के बिना, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए, परमेश्वर की अनुग्रह को हम हर दिन हम उसको अनुभव करते हुए और उस परमेश्वर के सामर्थ्य को हम मांगते हुए अगर हम जिंदगी में ना जिएंगे कि पाप की प्रभुता हमारी जिंदगी में आ जाएगा। वैसे ना रहना चाहिए। आज मैं आप सबको यही मैं उत्साहित करते हुए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके साथ कि हम सब एक जीवन जिंदगी जीना चाहिए, एक विजय के साथ हमारी जिंदगी जीना चाहिए, पाप से छुटकारा पाकर खुशी और आनंद से हमारे परिवारों में पूरी शांति के साथ हमें जीना चाहिए। आइए हम आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए प्रभु। इस सुबह प्रभु आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु, जिसमें प्रभु सामर्थ और शोभा है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उस सामर्थ जो है प्रभु हमारे जिंदगी में आज भी उन पाप की वो जो अधीनता को हमारे जिंदगी से हटाकर प्रभु, पाप की कोई भी प्रभुता हमारी जिंदगी में न रहना चाहिए। वैसे हमें प्रभु एक सामर्थ दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी लोग आज अपने आप को समर्पण करते हुए आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं आज प्रभु, वो पाप की वो जो बंधनों को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पाप की बंधनों आज ही तोड़ जाए और प्रभु लोग छुटकारा पाएंगे प्रभु। आपकी कृपा को प्रभु और जानकर प्रभु, आपकी कृपा में आकर प्रभु यीशु मसीह आपको आप स्वीकार करते हुए प्रभु एक जय का जिंदगी प्रभु, हमेशा विजय के साथ जीने के लिए प्रभु उनको आज आशीष दीजिए प्रभु। वही हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवारों में प्रभु आज प्रभु छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Let there be deliverance to the families, oh God, this morning, oh Father. Hallelujah. Hallelujah. शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परिवारों में यीशु मसीह के नाम से। चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे परिवारों में, रिश्तों में चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हो जाए यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो जाए हमारी जिंदगी में।
हमारे परिवार में, हमारे इस कलीसिया में, अनुग्रह की सिंहासन के कलीसिया और उनके परिवारों में यीशु मसीह के नाम की महिमा हो जाए। वही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सुबह। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन में आने के लिए प्रभु आपने हमें इस मौका को दिए हैं आपके लहू के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम में प्रभु कोई योग्यता नहीं है प्रभु, कोई योग्यता नहीं है प्रभु आपके पास आने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आप लहू बहाकर प्रभु हमें योग्य बनाए प्रभु, पिता परमेश्वर को पिता बुलाने के लिए प्रभु। हालेलुया, आपने हमें वो योग्यता दी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 है प्रभु। इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आराधना में आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फादर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस ओ गॉड इन आवर मिड्स ओ लॉर्ड। हमारे बीच में जो आपकी उपस्थिति जो है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं यही उपस्थिति में हमेशा इस सारे हफ्ते में प्रभु, पूरे हफ्ते में प्रभु हम ऐसे ही हम रहेंगे आपकी उपस्थिति में, हमारे घरों में प्रभु हमेशा रहने के लिए, ये पूरे हफ्ते में रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। यही हम मांगते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होवे। वापस अगले हफ्ते में रविवार सुबह 7:30 बजे आप सबको हम ऐसे ही इस आराधना में मिलना चाहते हैं। तब तक परमेश्वर की, यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर की प्यार और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप सबके साथ हमेशा हमेशा रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।